Hello everyone, welcome in our channel Learning ArcGIS। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले अपडेट्स जिससे आपको मिलते रहें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जीआईएस डेटा मॉडल। लास्ट सेशन में जीआईएस डेटा टाइप्स हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम सीखेंगे जीआईएस डेटा मॉडल कौन कौन से होते हैं। जीआईएस में डेटा मॉडल दो प्रकार के हैं, टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज वेक्टर एंड सेकंड वन इज रास्टर। जीआईएस डेटा मॉडल्स टू टाइप्स के हैं, वेक्टर एंड रास्टर। वेक्टर क्या है और रास्टर क्या है, इसके बारे में आज के सेशन में हम डिटेल से लर्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेक्टर। वेक्टर डेटा कौन सा होता है? वेक्टर डेटा वो डेटा है जो कि लाइन, पॉइंट, पॉइंट लाइन और पॉलीगन में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? और रास्टर डेटा कौन सा है? जो कि अगर उसको जूम करोगे तो वो पिक्सेल्स में टूटने लगेगा। सिर्फ हमें इतना ही समझना है कि वेक्टर डेटा जूम करने पर पिक्सेल्स में नहीं टूटेगा, जबकि रास्टर को अगर हम बहुत ज़्यादा जूम कर देते हैं तो लास्ट में हमें वो डेटा पिक्सल फॉर्म में दिखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने मोबाइल से कोई फोटो ली है और अगर उसका रिजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप थोड़ा सा जूम करेंगे और आपकी जो पिक्चर है वो फटने लगेगी, आपकी जो इमेज है, फोटो है, वो फटने लगेगी और आपको ये लगेगा कि जो इमेज है वो पिक्सेल्स में टूट रही है, छोटे छोटे आपको ग्रिड्स आपको मिलेंगे। तो वो है, इसका मतलब जो इमेज है वो है आपकी रास्टर। और वेक्टर इमेज हम तब कहते हैं, वेक्टर डेटा हम उसको कहेंगे जो कि अगर जूम कर लिया जाता है फुल एक्सटेंट तक तो भी वहां पर जो इमेज है वो फटेगी नहीं, वो पिक्सेल्स में नहीं दिखेगी। तो ये है फर्स्ट डिफरेंस एंड इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेक्टर एंड रास्टर डेटा। नेक्स्ट है वेक्टर डेटा। हमारा पॉइंट हो सकता है, लाइन हो सकता है और पॉलीगन हो सकता है। जीआईएस में हम कुछ ऐसी प्रोसेसेस करते हैं जिनको हम डिजिटाइजेशन बोलते हैं, जिसकी हेल्प से डिजिटाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि कोई भी रास्टर डेटा लेते हैं और उसकी हेल्प से, और जीआईएस के जो टूल्स हैं उनकी हेल्प से वहाँ हम वेक्टर डेटा बनाते हैं। तो वेक्टर डेटा क्रिएट करते हैं जिसमें आता है आपका पॉइंट, लाइन और पॉलीगन, और यहाँ हम शेप फाइल भी बनाते हैं। तो जीआईएस में जो हमारा वेक्टर डेटा फॉर्मेट है वो होता है .shp। डेटा फॉर्मेट्स के बारे में हम एक वीडियो में बनाऊंगी जिसमें हम वेक्टर और रास्टर दोनों के जो डेटा फॉर्मेट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि जो जीआईएस डेटा मॉडल है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा रास्टर और एक होता है हमारा वेक्टर। रास्टर वो है जो कि जूम करने पर पिक्सेल्स में टूट जाता है और वेक्टर वो है जो जूम करने पर पिक्सेल्स में नहीं टूटता। यहाँ पे जो वेक्टर है उसको हम पॉइंट, लाइन और पॉलीगन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ रास्टर में अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, इसका मतलब कि पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है एक सेल के द्वारा, एक ग्रिड के द्वारा। देन है लाइन। अगर हम रास्टर में लाइन की बात करें तो वहां हमें मल्टीपल सेल्स जॉइंड एट एजेस और कॉर्नर्स, बहुत सारी सेल्स अपने एजेस या कॉर्नर्स से जॉइन करती हुई एक लाइन को बना लेती हैं। तो वो लाइन का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है कि मल्टीपल सेल्स एक दूसरे से ज्वाइन हो जाती है एट एजेस और कॉर्नर्स, और इस तरह से लाइन बना लेती है। देन है आपका पॉलीगन। पॉलीगन कैसा है आपका? पॉलीगन आपका ग्रुप ऑफ सेल्स से बना होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स से, रास्टर में बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप जो है वो मिलकर पॉलीगन बनाता है। जबकि यहाँ पॉइंट की अगर हम बात करें तो पॉइंट एक डॉट होता है जिसका कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है, और पॉइंट जो है उसका कोई अपना एरिया नहीं होता, लेंथ नहीं होती है। जबकि आप लाइन की बात करते हैं तो दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई जो आर्क होती है या जो लाइन होती है उससे लाइन बनती है।
देन और लाइन का कोई एरिया नहीं होता है, लेकिन लेंथ जरूर होती है। लाइन की लेंथ होती है, वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन बट वी कैन नॉट मेजर द एरिया ऑफ द लाइन। देन आता है आपका पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक ऐसा क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि लाइन और पॉइंट से बना होता है, लेकिन वो क्लोज्ड होता है, तो इसलिए वो है हमारा पॉलीगन, जो लाइन और पॉइंट दोनों से ही बनता है। और पॉलीगन का हम एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका हम पेरीमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन्स हम लेंथ भी उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है हमारा वेक्टर डेटा और ये है रास्टर डेटा। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम ज़्यादा क्लियर कर लेंगे आपके इन टॉपिक्स को। तो हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम टॉपिक्स लेते हुए चलेंगे। फर्स्ट वन इज वेक्टर डेटा। वेक्टर डेटा में क्या है? वेक्टर डेटा में मैंने आपको बताया, वेक्टर में हम पढ़ते हैं किसके बारे में? वेक्टर में पढ़ते हैं पॉइंट, लाइन और पॉलीगन के बारे में। तो वेक्टर में हम पहले बात कर लेते हैं पॉइंट की। यहाँ आपको इमेज दिख रही है, ये इमेज मैंने क्लिक की है हमारे हमारे जो जीआईएस सॉफ्टवेयर है वहीं पे मैंने ओपन करके ये इमेज आपके लिए मैंने लगाई है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ऐसा ही कुछ किया था। मैंने यही बोला है कि मैं इस टाइप की इमेजेस इसलिए लगाती हूँ जिससे आपको प्रैक्टिकल, जैसे आपको ये लगे कि हम प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, तो वैसी फीलिंग आए, इसलिए मैं आपको ये इमेजेस भी साथ में ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ है आपका पॉइंट। वेक्टर डेटा में पॉइंट है, पॉइंट का क्या है? कोई लेंथ नहीं होती और कोई एरिया नहीं होता। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल से। इसका जो सिंबल है वो डॉट जैसा होता है। देन है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हम पॉइंट, वेक्टर डेटा पॉइंट जो है उनका हम कहाँ यूज करते हैं हमारे जीआईएस में, क्यों हम कहाँ पे हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डेटा को? तो फर्स्ट वन इज ट्रीज। जैसे किसी एरिया में आप डिजिटाइजेशन करते हो या वहाँ का मैप बना रहे हो, तो अगर वहाँ पे ट्री है तो ट्री को आप पॉइंट से दिखाते हैं। अगर वहाँ पे कोई लैंडमार्क है जैसे टेम्पल है, स्कूल है, तो आप वहाँ पर भी पॉइंट का यूज कर सकते हो। देन है आपका मैनहोल्स। अगर मैनहोल्स है तो मैनहोल्स को भी आप पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन है आपका विलेज ऑन स्मॉल स्केल। विलेज ऑन स्मॉल स्केल मैप एक्सेट्रा। जो एक स्मॉल स्केल मैप होता है, स्केल के बारे में भी हम डिटेल में नेक्स्ट किसी वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम ये देख लें कि जो स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं वो ऐसे मैप्स होते हैं जिनके की स्मॉल स्केल है, मीन्स कि एरिया जो है वो ज़्यादा कवर करेंगे एक बार में। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मैप बना रहे हो, इंडिया का मैप बना रहे हो, और उसमें अगर आपको ये बोला जाए कि आपको विलेज भी बताने हैं, या इंडिया का नहीं, आप एक अपना स्टेट का मैप बना रहे हो और उसमें आपको बोला गया है कि आपको अपने विलेजेस भी बताने हैं, तो इतने सारे विलेजेस एक साथ एक मैप पे डिस्प्ले होना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी पॉलीगन शेप फाइल, हम वहाँ पे एक पॉइंट शेप फाइल जनरेट कर लेते हैं और उससे हम पॉइंट के थ्रू ही उन विलेजेस को बताते हैं। क्योंकि इतने स्मॉल स्केल मैप पे हम एक साथ सभी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, इसीलिए हम वहाँ पे पॉइंट का यूज करते हैं। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और इस इमेज में आप देख सकते हो कि जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे इस तरह से डिजिटाइज किए गए हैं। ये कोई मैनहोल हो सकता है, कोई टेम्पल हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है, या फिर कोई विलेजेस हो सकते हैं, या किसी लोकेशन की इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। तो ये है हमारा वेक्टर डेटा में पॉइंट। तो नेक्स्ट करते हैं लाइन। लाइन की लेंथ होती है लेकिन एरिया नहीं होता है। यहाँ आप देख रहे हो, ये किसी एरिया की रोड है, किसी एरिया की रोड है, और ये रोड हमारी लाइन में ही डिजिटाइज की जाती है, लाइन में ही बनाई जाती है। और लाइन का हम जानते हैं कि लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं बट एरिया हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सिंबल आप देख सकते हो कि दो जो पॉइंट्स हैं उनसे मिलके उनके बीच में एक कनेक्टिंग लाइन होती है, और इस तरह से लाइन का डिजिटाइजेशन किया जाता है।
देन नेक्स्ट है कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा लाइन का। लाइन हम कहाँ पे यूज करेंगे, हमें कहाँ जरूरत होगी लाइन शेप फाइल की। तो यहाँ है कि लाइन हम यूज करेंगे तब जबकि टू रिप्रेजेंट लीनियर फीचर्स लाइक रोड, रिवर, ड्रेनेज। रोड या रिवर या ड्रेनेज को, जो जितने भी जो लीनियर फीचर्स है, अगर उनको आपको रिप्रेजेंट करना है, अपने मैप पे डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए आप लाइन का यूज कर सकते हो, मतलब लाइन से आप इनको बना सकते हो। आई होप कितना क्लियर है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलीगन। क्योंकि वेक्टर डेटा में हम तीन की बात कर रहे हैं, एक है हमारा पॉइंट, एक है लाइन और एक है पॉलीगन। तो जो पॉलीगन है उसमें मैंने बताया कि क्लोज स्ट्रक्चर होता है, क्लोज फीचर होता है, और जिसमें कि जो कनेक्टिंग लाइंस होती हैं और पॉइंट्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। पॉइंट और लाइन से ही मिलके पॉलीगन बनता है, लेकिन ये एक क्लोज्ड होता है, क्लोज स्ट्रक्चर होता है। और इसकी लेंथ और एरिया दोनों ही कैलकुलेट करना पॉसिबल है, क्योंकि एरिया तो हम क्लोज का कैलकुलेट कर ही सकते हैं और साथ ही हम उसका पेरिमीटर भी कैलकुलेट कर पाते हैं। देन आता है आपका, इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑल फीचर्स डेट कंटेन एरिया कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉलीगन्स। वो सब फीचर्स जो कि एरिया जिनका कैलकुलेट किया जा सकता है, उन सबको हम विद द हेल्प ऑफ पॉलीगन वी कैन डिजिटाइज। ठीक है, तो हम उस अगर इस टाइप के कोई पॉलीगन्स है, इस टाइप का कोई एरिया है जिसका सॉरी इस टाइप का कोई फीचर है जिसका हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम उनको पॉलीगन से ही डिजिटाइज करते हैं। ये आपकी कोई रोड हो सकती है, कोई आपका जैसे कोई क्लासेस आप डिवाइड कर रहे हो, तो जैसे आपका एग्रीकल्चर लैंड है, तो एग्रीकल्चर लैंड को आप एक पॉलीगन से बता सकते हो, या कोई फॉरेस्ट एरिया है तो उसको एक पॉलीगन से बता सकते हो और फिर उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर आपका कोई कैडेस्ट्रल मैप है, तो वहाँ जो कैडेस्ट्रल जो प्लॉटिंग है वो भी आप पॉलीगन के थ्रू ही करते हो, जिससे कि आपको वहाँ का एरिया कैलकुलेट करने में आसानी रहे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मैंने एक शेप फाइल ऐड की हुई है और यहाँ पे आपको ये कैडेस्ट्रल मैपिंग दिख रही है। तो ये सब हमारे पॉलीगन है, क्योंकि इनकी हेल्प से, पॉलीगन से ही हम यहाँ का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आई होप कि आपको वेक्टर क्लियर हो गया है, वेक्टर डेटा। तो नेक्स्ट है रास्टर डेटा। रास्टर डेटा क्या होता है, मैंने जैसे कि पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ मैं कि रास्टर डेटा होता है जिसको जूम करने पे पिक्सेल्स में वो इमेज फटने लगती है। तो यहाँ हम पिक्सेल्स की बात करते हैं, और यहाँ इमेज जो रास्टर डेटा है उसमें उसके एग्जांपल्स हैं कि कोई भी इमेज हो सकती है, चाहे वो सैटेलाइट इमेज हो, चाहे वो कोई फोटोग्राफ हो, कुछ भी, जो भी इमेज आपने क्लिक की है वो सब रास्टर डेटा होती है। तो रास्टर डेटा और वेक्टर डेटा में जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये रिवर है तो ये लीनियर फीचर है, तो ये इस तरह से अगर कोई लाइन बनी हुई है, वैसे ही पॉलीगन में बना हुआ है, लेकिन अगर ये लाइन भी है, ये लाइन है आई थिंक, तो ये लाइन है, तो लाइन को यहाँ रास्टर में कैसा दिखेगा कि ये कुछ जो ग्रिड्स है या पिक्सेल्स है वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए लाइन को बना रहे हैं। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे अगर आप पॉलीगन देखेंगे, तो ये कुछ पिक्सेल्स जो है वो ग्रुप होके पॉलीगन बना रहे हैं। यहाँ आपको ग्रुपिंग दिख रही है पॉलीगन के लिए, और इसी से येलो वाला जो पोर्शन है उसमें आप देख सकते हो कि इस तरह से ग्रुपिंग होके और पॉलीगन बनाया जा रहा है। तो जो रास्टर है उसमें इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा जूम करने पे, और वेक्टर में कभी भी कितना भी जूम करो आप, आपको पिक्सेल्स नहीं दिखेंगे। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया है। अगर आपको क्लियर हो गया है तो सेशन को लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुप्स में इनको शेयर जरूर करना, जिससे कि उन लोगों को भी, जो लोग ये वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, उनको भी ये वीडियो मिल सके। सो थैंक यू।